गांव की रातें हमेशा ठंडी और सुकून भरी होती थी, लेकिन उस दिन हवा जैसे थम गई थी। आसमान में बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मिट्टी की दीवारों वाली झोपड़ियों के अंदर घुटन इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। महेंद्र, सोहन और बबलू तीनों दोस्त खेत से लौट रहे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी। भाई, ये कैसी गर्मी है। घर के अंदर तो जैसे मौत का दम घुटता है। कभी कभी लगता है ये जिंदगी ही सजा है। उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे गरीबी ने उनके सपनों को भी जकड़ रखा हो। आज बाहर खटिया डालकर सोते हैं। बुजुर्ग कहते हैं रात को बाहर सोना ठीक नहीं। हम तीनों साथ हैं, डर किस बात का। ठीक है। तीनों ने बाहर खटिया डाल दी। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी अजीब सी लग रही थी। रात के करीब 12 बजे महेंद्र की आंख खुली। जैसे ही वो पेशाब कर रहा था, उसे लगा पीछे कोई खड़ा है। धीरे से पीछे मुड़ा और उसकी सांस रुक गई। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लाल आंखें, काला चेहरा, बिखरे बाल। तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? महेंद्र कांपने लगा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। वो कुछ बोले बिना घर में चला गया। महेंद्र घर के अंदर घुस गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। वो चुड़ैल उसकी खाली खटिया पर लेटी थी। और फिर उसने महेंद्र की आवाज में पुकारा, सोहन, बबलू, उठो। सोहन, उठ जल्दी। वो डरावनी आकृति उनकी खटिया के बीच में लेटी थी। दोनों भागकर घर के अंदर घुस गए। तीनों पूरी रात डर के मारे जागते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। अब बाहर सोना नामुमकिन है। लेकिन अंदर इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? एक ही रास्ता है, पंखा खरीदते हैं। तीनों ने पैसे जोड़े। उनके चेहरे पर उम्मीद थी कि शायद अब चैन मिलेगा। दुकान पर जाकर उन्होंने पंखा खरीदा। बबलू ने पंखा सिर पर रखा। शाम हो चुकी थी। अब उन्हें जंगल के रास्ते से वापस अपने घर जाना था। जंगल में इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। भाई, ये पंखा भारी क्यों हो रहा है? तू थक गया है। लेकिन सच ये था, उसके ऊपर वही साया बैठ चुका था। महेंद्र पीछे मुड़ा। बबलू, तेरे ऊपर कोई बैठा है। बबलू ने पंखा झटका, साया गायब हो गया। लेकिन कुछ ही कदम आ गए। वही चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। पंखा मुझे दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। तीनों भागने लगे। भागते भागते बबलू गिर जाता है। बबलू रोता हुआ चिल्लाता है, रुको, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। लेकिन कोई नहीं निकला। वो अकेला रह गया। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुझे गर्मी लगती थी ना? अब कभी नहीं लगेगी। चुड़ैल ने बबलू के गर्दन पकड़ ली। बबलू की आंखों में आखिरी बार डर और बेबसी चमकी, और सब खत्म हो गया। अगली सुबह महेंद्र और सोहन ने दरवाजा खोला। उसने जो देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बबलू की लाश उनके दरवाजे के सामने पड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द की आखिरी छाप थी। और उसके बगल में वही पंखा था, और वहां एक पर्ची था। उसमें लिखा था, मैं फिर वापस आऊंगा। मैं फिर वापस आऊंगा।